श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः। सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य न किंचिद् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। यह परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो गई। देखो, भक्ति की प्राप्ति माने प्रेम तो हमारे सबके हृदय में है ही, कारण हम सभी अपने आप से निश्चित प्रेम करते हैं और हम अपने आप से प्रेम करने का कारण यह है कि हम आनंद स्वरूप हैं और इसलिए तो यह जो हमारे हृदय में इस अनंत आनंद के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम है, यह प्रेम जब परिच्छिन्न वस्तुओं में बिखेर जाता है तब इसको राग द्वेष और आसक्ति कहते हैं। और यही जो स्वाभाविक प्रेम इस अनंत आनंद के प्रति है, वह जब प्रकट हो जाता है तब उसको भक्ति कहते हैं। देखो कितनी सुंदर बात हो गई। तो यल्लब्ध्वा, उसके बाद यत् प्राप्य, तो पहले भक्ति का लाभ हुआ। लाभ हुआ माने उसके बारे में अब हमारे हृदय में अवेयरनेस आ गया कि हम किससे प्रेम करते हैं। जो हमको सुख देता है उससे प्रेम करते हैं। तो हम यदि जो सुख देता है उससे प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए कि उसको दुख ना हो। देखो, हम इस प्रेम के मारे हैं, हम आपको बताते खुल्लम खुल्ला। लोग जो कहते हैं ना हमसे प्रेम करते हैं, उनके प्रेम के हम मारे हैं। उनका प्रेम क्या है? अपने आप को दूसरों पर लादना, वो उनका प्रेम है। प्रेम का लक्षण बताते हैं तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम, जिसके द्वारा अपने प्रेमी को अच्छा लगता हो वही करना है। देखो, लेकिन हम चाहते हैं नहीं, ऐसा होगा तो फिर हमारा क्या है। हाँ, फिर वो प्रेम थोड़ी है, वो तो आसक्ति है। वो तो हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले। तो यहां यत् प्राप्य, यह प्रेम जिसके हृदय में प्रकट हो गया, यह प्राप्ति का तात्पर्य है प्राकट्य। जिसके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया, न किंचित वांछति। देखो, इच्छा हमको सबको सुख की होती है, दुख की किसी को इच्छा नहीं होती। और सभी सुखों का सागर, सभी सुखों का मूल आधार यदि हमारे भगवान है तो उसको प्राप्त होने के बाद जगत के किसी भी तुच्छ वस्तु के प्रति कभी आकर्षण हो ही नहीं सकता। इसीलिए यत् प्राप्य न किंचित वांछति, उसके मन में जगत के किसी भी विषय के प्रति कोई भी कामना रही नहीं सकती। और यदि कामना रही
तो समझ लेना कि हमारे हृदय में अभी भक्ति या प्रेम जागृत नहीं हुआ। देखो, भक्ति का लक्षण बताते समय स्वामी अखंडानंद जी महाराज यहां लिखते हैं, एक बार अयोध्या में संतों की सभा हुई। बहुत से संत महात्मा एकत्र बैठकर भगवत चर्चा कर रहे थे। एक सज्जन ने हाथ में बड़ा पंखा लिया और संतों को झलने लगे। पहले जमाने में बिजली के पंखे नहीं थे, तो ऐसा ही बहुत बड़ा डंडा लटकता था और उसके ऊपर में कपड़ा या कोई चटाई, और बाहर बैठ करके एक आदमी ऐसे रस्सी से खींचता था तो पूरे लोगों को वहां हवा लगती थी। तो ऐसा प्रसंग है। तो एक सज्जन ने हाथ में पंखा लिया और संतों को झलने लगे। पंखा करते करके मन में आया, आज मेरे कैसे सौभाग्य का उदय हुआ है, इतने संतों का दर्शन, उनका सत्संग, उन्हें पंखा झलाने का सुअवसर मुझे मिला है। अब ध्यान कहां गया? संतों से हटा और अपने पर चला गया। देखो महाराज, ये प्रेम नहीं है। तो इस भावना से वे विभोर हो उठे, नेत्रों में अश्रु आए, रोमांचो है, मूर्छित होकर गिर पड़े। अब पंखा हाथ से पहले ही छूट गिरा। कुछ संतों ने उन्हें संभाला, मुख पर जल के छींटे दिए और वे चैतन्य हुए, किंतु जब फिर से पंखा उठाने लगे तो संतों ने उन्हें रोक दिया, तुम रहने दो, तुम ये कार्य नहीं कर सकते। इसी प्रकार यह जो प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये अपनी कामना की पूर्ति है। देखो कि मैं चाहता हूं कि मैं ये कार्य करूं और वो कार्य मुझे यदि नहीं करने दिया तो मैं दुखी होऊंगा, इसीलिए अच्छा बाबा कर। ये प्रेम थोड़ी हुआ है, न किंचित वांछति। जब हमारे हृदय से किसी भी प्रकार की कामना का उदय नहीं होगा, तब जाकर के हम परिपूर्णता में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। दो प्रकार की कामनाएं होती है। एक कामना होती है अपना मनवाने की। अपना मनवाने की कामना होती है अपनों से, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने पति, अपने पड़ोसी, अपने सास, अपने ससुर, अपना जवाई, अपना गुरु, अपना शिष्य। जब हमने इतने प्रेम से लाया है, कहेंगे अच्छा बाबा खिलाओ। एक तो ये कामना होती है। दूसरी कामना होती है, भगवान ने मुझे तो सब कुछ दिया है, लोगों का भला करो। जिन्होंने दुनिया का भला करने का ठेका लिया है, उन्होंने अपना तो किया ही, दुनिया का भी सत्यानाश करके रखा है। देखो, किसी भी संत ने जगत का भला करने के लिए भक्ति के मार्ग पर नहीं चल पड़े। देखो, तुलसीदास जी ने कभी ये प्रोजेक्ट नहीं लिया, अखिल भारतीय राम नाम जागृति मंडल। देखो, ये होता है संत का लक्षण, न किंचित वांछति। जैसा किसी का कुछ भी हम करें, ये मन में कल्पना ही न आवे, न किंचित वांछति। तो जहां हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की इच्छा खत्म हो गई, समझ लेना हृदय में अब भक्ति प्रकट हो गई। इच्छा हमेशा भविष्य को लेकर के होती है। हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे तो ठीक रहेगा, वैसा करेंगे तो ठीक रहेगा। एक बार की बात है, कहाँ की, तो एक हमको सज्जन ने कहा कि स्वामी जी, अब देखो हमारे लड़की का तो अब ठिकाना लग गया है, अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, अब उसको जो करना है वही करेगी वो। अब उसको हमने छोड़ दिया है, मानती तो है नहीं, उसको जो करना वही कर लिया, अपना कमरा लेके रहती है। अब उसको बताओ, कुछ सुनती नहीं, तो हमने उसको छोड़ दिया। अब बचा है लड़का। अब एक बार ये लड़का बड़ा होकर के पढ़ाई खत्म हो जाए और उसके बाद उसकी शादी कर ले, फिर हम
खाली हो जाएंगे और फिर हम आपके पास आएंगे। हमने कहा भगवान उसके पहले मुझे उठा लो, मेरे पास आके करोगे क्या? स्वामी जी बाथरूम में पानी नहीं है। तो मेरे गेस्ट बन करके आओगे तो यही तो कहोगे ना, और क्या है? देखो महाराज, इस दुनिया में परमात्मा की भक्ति ये होने के बाद होगी, ऐसा कभी नहीं होता। और जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति जागृत हो गई, फिर ऐसा होना चाहिए, ये विचार भी मन में नहीं आते। देखो, न किंचित वांछति। अब छोटी सी बात समझो, हम बच्चों को पैदा करते हैं और बच्चों को बड़ा करते हैं। बच्चों को जब वो छोटे होते हैं, बड़ा करने में जो हमको आनंद का अनुभव आया, वही हमारे मातृत्व पितृत्व की परिपूर्णता। लेकिन हम उस आनंद को परिपूर्ण नहीं समझते। हम क्या समझते हैं, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, अब फिर पढ़ेगा लिखेगा और फिर कहेगा कि मम्मी मम्मी मेरी शादी करा दो ना, फिर मैं उसके लिए एक कबूतर ले आऊंगी और वो उस कबूतर से शादी करेगा और घर में 24 घंटे मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। मातृदेवो भव, मैं बाथरूम जाऊं क्या? देखो, ये कल्पना मत करना। जहां बच्चों के जूतों का नंबर आपके जूतों का नंबर 1 हो गया, दूर रहो, क्योंकि आपका जूता लेके भाग जाएगा वो। देखो, न किंचित वांछति, हमको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। और जिन्होंने कोई अपेक्षा रखी है, उन्होंने यही समझा है अभी जगत में हमको आनंद देने की क्षमता है, प्रभु कंगाल हो गए हैं। भगवान की भक्ति होने के बाद जगत के प्रति कोई अपेक्षा नहीं रहती। न किंचित वांछति। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग अपने जीवन को बर्बाद करते हैं भूतकाल के भूत को सर पर नचा के। न किंचित शोचती, किसी भी प्रकार का शोक नहीं। शोक मानव क्या है, किसको कहते हैं? शोक माने भूत को वर्तमान में खींच करके वर्तमान का सत्यानाश करने के प्रयत्न को शोक कहते हैं। इसके लिए ऐसा समझो आप किसी के यहां गए तो क्या अपेक्षा है आपकी कि लोग अच्छा आप आ गए, आप बड़े खुश, आइए, ये तो हमारे अहोभाग्य है। लेकिन इसके स्थान पर आप गए और वो रोने लगे, अरे बाप क्या हो गया, कल हमारे एक मित्र आए थे, कितना आनंद आया था माने, और आज आप टपके। देखो, परमात्मा की उपलब्धि हमेशा वर्तमान में ही होती है। और जो व्यक्ति वर्तमान का अनादर करता है, वो परमात्मा का अनादर करता है। देखो, बहुत महत्व की बात है। न शोचती तो न कांक्षती, हमने भविष्य को ताला लगा दिया। अब देखो, भविष्य को ताला लगाने का तात्पर्य क्या है? हम 2-3 प्रकार से आपको विचार बताते हैं। पहले, धर्म की दृष्टि से हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसके अनुसार जो हमको मिलना है वो मिलना है, कोई उसको चुका नहीं सकता। तो करो क्या, तैयार हो, और जो है होने वाला है, और क्या है। यदि योग की दृष्टि से करो तो जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे, कर्माशय के अनुसार इस जन्म में जाति, आयु और भोग, ये तीनों मिलते हैं। धर्म के सिद्धांत के अनुसार करो तो यह जो देह है प्रारब्ध के सूत्रों से ग्रथित है और प्रारब्ध के अनुसार इसकी गति है। यदि ये है तो उसमें चॉइस कहां है हमको? हां, एक चॉइस है, क्या? भविष्य की चिंता करके वर्तमान का सत्यानाश कर सकते हैं।
देखो, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति आज के तारीख में, इस समय, इस स्थिति में प्रसन्न है, आनंद में है, उसको परमात्मा प्राप्त है। जो ये सोचेगा क्लास होने के बाद मैं जाकर के कपड़े धोऊंगा, तो उसका धोबी हो जाएगा, उसको भगवान नहीं मिलेंगे, अगले जन्म में वो धोबी बनेगा। देखो, इसीलिए बाबा अपने आप को 24 घंटे वर्तमान में रखो। अब देखो, वर्तमान में रहने का तात्पर्य क्या है? वर्तमान में रहने का तात्पर्य क्या है? ये है, आप खाना खा रहे हो तो उसमें आनंद लो। एक एक जो बात खा रहे हो बिल्कुल टेस्ट लेके खाओ। खाना खाने के बाद पूछा, महात्मा जी खाना खा लिया? क्या खाया है? मुझे मालूम नहीं। अरे बहस हो गया, मुझे मालूम नहीं। प्रत्येक वस्तु के साथ जब आप संपूर्णता से रहोगे तब आप वर्तमान में रहते हो। इसीलिए न शोचती न कांक्षती, ना भूत को ले आओ ना भविष्य के चक्कर में पड़े, और न द्वेष्टि, तीसरी महत्व की बात। और यह बात बड़ी बड़ी महत्व की है और बड़ी कठिन है। कठिन क्या है? मनुष्य के हृदय में हम जिससे प्रेम करते हैं वो कम आता है, जिससे द्वेष करते हैं वो ज्यादा आता है। देखो, इसीलिए तो कंस को और रावण को भगवान जल्दी प्राप्त हो गए, क्योंकि उनके मन में भगवान के प्रति द्वेष था। द्वेष की वृत्ति बड़ी तीव्र होती है, द्वेष की चोट बहुत गहरी होती है। और विचित्र बात यह है, हमारे मन में जिसके प्रति द्वेष होता है वो मस्त है, उसको कोई फिक्र नहीं, और हम परेशान हो रहे। देखो, जैसे हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है, अब अगले को कहो कि भैया दूर रहो ना मेरे से, आई जस्ट कांट टॉलरेट यू, लेकिन अगला समझने को तैयार नहीं है। अब होगा क्या? अब द्वेष आपके मन में, और अगला वैसा का वैसा बेवकूफ आनंद। So every time that fellow will come in front of you, you will burn into pieces. और अगला वाला, देखो, तो द्वेष जिस हृदय में होता है उसमें कष्ट होते हैं, और जिसको होता है वहां मस्त होते हैं। कष्ट न द्वेष्टि। इसीलिए द्वेष अपने हृदय से पूरा निकल जाए। ये साधना करें तो हम भक्ति की साधना कर रहे हैं। देखो, ये जो लक्षण होते हैं ना, भक्त के लक्षण, भक्तों को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं है। भक्तों के लक्षण भक्ति की साधना बनती है। तो भक्त के लक्षण है न किंचित वांछति, तो भक्ति की साधना क्या होगी? हमको अब दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, जो जैसा है वैसा ठीक है। एक हमारी अम्मा है, बड़ी प्यारी है, उसकी लड़की आकर के मुझे एक बार कह रही थी कि स्वामी जी आप मेरे मम्मी को समझाओ, बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। बोले क्या इररिस्पॉन्सिबल है? बोले देखो मैं जवान हो गई, अब मेरी शादी की उम्र है, और ये मेरे लिए कोई लड़का ही नहीं ढूंढ रही। और जब मैं उसको कहती हूं तो कहती है बेटा शादी करके मैं दुखी हो गई, तू दुखी मत होना, शादी मत करना, भगवान का नाम ले। अब देखो ऐसी कोई मां होती है? वो मां मुझे कहती स्वामी जी मुझे बताओ, मैं अपने लड़की का जब भला चाहती हूं तो उसकी कभी शादी करोगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, तो फिर मैं किसी के साथ हाथ पकड़े चली जाऊंगी। बोला बहुत बढ़िया, एक झंझट खत्म।
देखो, आपका मन इतना प्रसन्न शांत रहेगा, जगत से किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना, ये भक्ति की साधना है। हाथ में माला पकड़ के रखना वो नहीं है, वो हाथ को काम नहीं करने की साधना है। जरा झाड़ू लगाओ, मैंने माला करो, झाड़ू कैसे लगाओ? ये माला पकड़ने वाले इसीलिए पकड़ के रहते, माला काम नहीं करना है कुछ, इसलिए करते हैं। तो न किंचित वांछति, ये साधना बन गई। फिर न शोचति, अब जो हो गया सो हो गया, खत्म मामला। वही पुरानी बातें, जाने कहां गए वो दिन, कोई मतलब नहीं उससे लेने देने का। एक ये बात पक्की पकड़ लो भैया, अब जैसे आप यहां इतने लोग आते हैं, एक साधना हमने बहुत साल से कर रहे हैं और अभी भी जारी है, वो हम आपको बताते हैं। वो साधना ये है कि हम कभी भी किसी को उसके बारे में कुछ पूछते नहीं। तुम कहां से आए हो, क्यों आए, नाम क्या है, तुम्हारी कितनी शादियां हुई, कितने बच्चे हुए, कितने ने परेशान किया, कितने धंधे डुबोए, कितने के गले काटे, अपन को क्या फर्क पड़ता है। अपने हृदय में गार्बेज इकट्ठा ना करें। उसी प्रकार से जहां भी गए अपनी कुंडलिनी खोली, सुनो सुनो, मैं अमुक अमुक जगह में पैदा हुआ था और उस समय से लेकर के अब यह हमारी चौथी पीढ़ी है, माने 4 जनरेशन तक आपको बोर किया। कोई जरूरत है? ये बहुत बड़ी साधना है भैया। साधना का मतलब ये नहीं कि कुछ करते रहो, यही साधना है। अपने भूत को ना मुख से निकालो, ना किसी के भूत को पूछो, तुम्हारा भूत दिखाओ। मुर्दा हमेशा गड़ा सड़ता ही है, उसमें सुगंध नहीं आती। न शोचती, न कांक्षति, न द्वेष्टि। यदि ये बात समझ में आ जाए कि द्वेष के द्वारा हमारा ही हृदय कलुषित होता है, तो हम अपने हृदय को पवित्र रखने के लिए अब जो है प्रारब्ध करके भुगत लो, या भगवान की कृपा करके समझ लो, या यही समझो कि यही मेरी परीक्षा है। ध्यान से सुनना। यदि आपके जीवन में ये समझो कल्पना आई कि मुझे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रहना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, पढ़ाई बाद में करनी पड़ेगी। पहले क्या करना पड़ेगा? परीक्षा में अपीयर होना पड़ेगा। आप भले बहुत पढ़ाई की हो, परीक्षा में अपीयर नहीं हुए तो फर्स्ट थोड़ी हो गए। इसी प्रकार से अपने जीवन के वो सभी प्रसंग जिसके कारण आपके मन में विक्षेप होते हैं, वो प्रसंग आपकी परीक्षा की घड़ी है। देखो, जब आप अपने बीवी के कारण सुखी होते हो तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? जब आप आपकी बीवी होते हुए भी सुखी रहते हो तब तो आप ग्रेट हो। देखो, जिस दिन ये बात समझ में आएगी ना, आपकी भक्ति की साधना चल रही है। उसके बाद न दृष्टि न रमते, फिर जगत के किसी वस्तु व्यक्ति देश काल में उसका रमण नहीं होता। अब उनका रमण तो केवल प्रभु की कथा, प्रभु का नामस्मरण, उनकी कहानियां और उसी में लगे रहते हैं। हम यहां इस ग्रंथ में स्वामी खंडानंद जी महाराज ने जो जो प्रसंग दिए हैं भागवत इत्यादि पुराणों के ग्रंथों के अनुसार, वो नहीं बता रहे, क्योंकि आप उसको पढ़ लेना। वही का वही मैं बताऊं तो फिर मतलब क्या है। तो न रमते, फिर उनको इस जगत के किसी भी कार्यकलाप में रमण नहीं होता। अब उनके जीवन का प्रत्येक जो कार्य है वो केवल प्रभु में ही लगा हुआ। जैसे हम जब कहीं जाते हैं तो हमारा ध्यान कहां रहता है? एक बार हम हरिद्वार से आए तो हमको बंबई में पूछा किसी ने, स्वामी जी आप कहां से आए? हमने हरिद्वार से। हरिद्वार गए थे आप? हमने कहा हरिद्वार से आए तो हरिद्वार गए थे। वही प्रश्न क्यों फिर से पूछ रहे हो? तो आपने वहां क्या देखा? हमने क्या हमको रिपोर्ट कर रहा है क्या आपको? बोले नहीं, हम पूछना चाहते हैं क्या क्या देखा। हमने कहा हर की पौड़ी देखी, गंगा जी देखी, मनसा देवी का मंदिर देखा, भीड़ देखी, सब कुछ मजा किया। आपने पराठा गली देखी?
मैंने बोला नहीं, फिर आपका हरिद्वार जाना बेकार हुआ। अब देखो, यदि मनुष्य वाराणसी में चले जावे और वहां विश्वनाथ जी के मंदिर में विश्वनाथ जी का दर्शन के स्थान पर वहां का गिलापन, वहां की संकली गलियां और वहां चारों तरफ से बड़ा पुलिस का बंदोबस्त, उसी में यदि मन लगा रहे तो हमारा विश्वनाथ जी के प्रति प्रेम है कहां? देखो, अभी हम पिछले बार गए थे, उस समय का अपना अनुभव सुनाते आपको। हमको पता नहीं था कि जिस दिन हम वहां टपके वो दिन शिवरात्रि का था और हमारा लेक्चर खत्म हो गया। एक सज्जन, पता नहीं कौन है, अभी भी मालूम नहीं मुझे, आए, बोले महाराज जी आपको दर्शन करने हैं क्या? बाबा के बिना जरूर करने हैं। बोले रात को 2 बजे जाना पड़ेगा। तो हमने कहा हम तैयार हैं। बोले मैं आ जाऊंगा। आ जाना। कहाँ रहते हो? इनके यहाँ रहता हूं। उन्होंने वहां से पता विता ले लिया। अब मुझे पता तक नहीं वो कौन व्यक्ति है। रात को 2 बजे वो अपनी गाड़ी लेके आए। मैं सुबह नहा धो के तैयार हो गया था 2 बजे, और वो अपने गाड़ी में ले गए। गाड़ी कहीं पार्क पूर कर ली और कहां से टिकट निकाला, जो भी क्या, इधर की गली उधर से गली जा करके एकदम शिव जी के सामने खड़ा कर दिया। अरे स्वामी जी आप यहां खड़े रहो, हटो मत, अब पूरा दर्शन कर लेना। 2 घंटे तक, जीवन में पहली बार मैंने शिवरात्रि के दिन बाबा के दर्शन इतने सुंदरता से किए। उस समय जाओ, यानी भीड़ भड़का है, यहाँ की पुलिस ऐसे है, यहाँ ये है, करप्शन है, वो है, फिर आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। देखो, न रमते, हमको जगत की साफ सफाई नहीं करनी है। न रमते और नोत्साही भवती। आदमी के पास जब कोई चीज आ जाती है तो बड़ा उसको उत्साह आता है। उत्साह किसका आता है? दुनिया को सुधारने का। भक्त कभी भी दुनिया को सुधारता नहीं। जो दुनिया को सुधारते हैं वो भक्त नहीं होते, वो समाज सेवक होते हैं। उनको कोई वोट चाहिए। ही इज ए वोटी, नॉट ए डिवोटी। देखो, समाज को सुधारते नहीं, समाज की सेवा करते। और जो सेवा करेगा उसमें यदि सुधारने का भाव होगा तो वो सेवा नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना इस सिद्धांत को। एक अम्मा आई अमेरिका से, उसके पिता का हार्ट अटैक हुआ था तो सेवा करने के लिए आई। डॉक्टर नहीं थी, दिल्ली की बात है। और जब वो आई तो उसके पिताजी बड़े खुश, और उसके पिताजी एकदम बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट टाइप के। गाना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नॉन वेजिटेरियन, और उसके बाद क्लब में जाना, पिक्चर देखना, ये उनकी जीवन पद्धति। और ये जो थी, वहां गई थी अमेरिका में। अमेरिका में जाने के बाद आदमी स्पिरिचुअल इसलिए बन जाते हैं कि डर डर के रहते हैं। वहां प्रेम से भक्ति नहीं होती, वहां डर से भक्ति होती है। क्योंकि पीछे बच्चे बिगड़ जाएंगे, फिर क्या करे, फिर लगे रहो भगवान के पीछे। वैसी वो भी थी। तो वहां आने के बाद देखा उसके पिताजी ना तो भगवान का नाम लेते हैं, ना कुछ। तो उसने अपने बाप को सिखाना शुरू कर दिया कि पापा, यू आर वेस्टिंग सो मच ऑफ योर टाइम, व्हाई डोंट यू कम फॉर सत्संग, आई एम गोइंग। और उसमें ये होता है, वो होता है, भगवत गीता में ये बताया, उपनिषद में ये बताया। उसके बाद दूसरे दिन से उसके पिताजी उससे बोलना बंद कर दिए, मुंह छुपा के चले जाते। वो उस कमरे में आती, वो दूसरे कमरे में चले, वो वहां आती, वो बाथरूम में चले जाते। 2-3 दिन ये खेल हो गया। फिर वो मेरे पास है, स्वामी जी पता नहीं क्या हो गया, मैं उनके लिए आई और पापा एकदम मेरे से बात ही नहीं करते, मुंह छुपा के रहते हैं। पहले तो कितना, जब मैं आई कितने खुश हो गए, बहुत खुश हो गए थे। तुरंत उन्होंने अपनी पुरानी आदत के अनुसार बोतल मंगाई और उसके बाद पकोड़े खिलवाए और मस्त मजा आ रहा था। और अब पता नहीं क्या हो गया। हमने कहा तुमने अपने बाप को उपदेश किया होगा कि पापा अब आपको हार्ट अटैक आया है, अब संभल के रहो, अब थोड़े दिन बचे हैं। बोले स्वामी जी हाँ ये तो मैंने कहा। हमने कहा बाप को उपदेश करने का अधिकार तुमको किस बाप ने दिया है?
देखो ध्यान से सुनना, जिसको हम सुधारना चाहते हैं उसकी सेवा कभी नहीं होती, इसीलिए नोत्साही भवती। दुनिया को सुधारने का कीड़ा जिसके दिमाग में गया वो ये सोचता है कि भगवान नहीं जानता दुनिया को कैसे चलाना, और इसीलिए हम लेटेस्ट MBA और MBA होकर के अब भगवान की दुनिया को सुधारना चाहते हैं। देखो महाराज, अब यह जो भक्ति जिसके हृदय में प्रकट हो गई उसकी अगली बात बताते हैं। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। देखो पहले सूत्र में बताया था ये लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। दूसरी बात, जगत के साथ कैसा व्यवहार है, न वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। अब उसका अपने साथ कैसा व्यवहार है तो कहते हैं मत्तहा भवति, मस्त हो जाता है। देखो मत्त हो जाता है, मस्त हो जाना माने अब उसको दुनिया की कोई भी वस्तु व्यक्ति कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते। हम लोग जो दुखी होते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोगों को अच्छे काम है करने के लिए। ये जो लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज में हमको रहना है तो कैसा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक कहानी आपको बताए, एक बाप था, एक लड़का था और एक गधा था। मैंने तो कहना चाहिए था कि 3 गधे थे, लेकिन खैर जैसी कहानी शुरू हो गई। एक बाप था, एक बच्चा था और एक गधा था, और दोनों उस गधे पे बैठ करके गधे को बेचने के लिए मार्केट के लिए निकले। तो सामने से 2-4 लोग आए और उन्होंने कहा देखो बेचारा एक गधा 2 बैठे इसके ऊपर में, एक बैठते तो बात ठीक है। तो उन्होंने सुना, अरे हाँ लोग तो ठीक ही कह रहे। तो फिर बाप उतना, बच्चा बैठा और जा रहे आगे। फिर दूसरी टोली आई। देखो कलयुग आ गया है, बाप को पैदल चला रहा, बच्चा बैठा गधे पर, ये भी सुना। फिर बच्चा नीचे उठा, बाप बैठा गधे पर। फिर तीसरी टोली आई। देखो बाप कहने के लिए है, बच्चे को पैदल चला रहा। फिर वो भी उतरा, फिर दोनों पैदल हो गए। फिर चौथी टोली आई। देखो गधे 2 है और गधे पे बैठ सकते हैं, फिर भी पैदल चले जा रहे। माने कहां से शुरू हुआ था, 2 इकट्ठे बैठे, वहीं पहुंचे। इस दुनिया में आप कुछ भी करो, कुछ ना कुछ कमेंट आएगी। जो भगवान के भक्त है वो अपने में मस्त रहते हैं। देखो ये लोग क्या कहेंगे, ये एक बहाना होता है। जिसको भगवान की भक्ति होती है ना, वो लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते। एक उदाहरण दो आपको मैं। एक हमारे मित्र है पहाड़ी, माने हिमाचल प्रदेश के रहने वाले, शिमला के, उनका नाम महाजन है और हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र है। अब पता नहीं है कि खत्म हो गए। तो उन्होंने हमको पूछा था, बहुत पुरानी बात है, बोले स्वामी जी अब हम चाहते हैं कि ये सब छोड़ छाड़ करके बच्चों को सौंप देंगे और चले जाएंगे और कहीं तीर्थ स्थान में जाकर के जीवन बिताएंगे। बोले लेकिन जब भी हम कहते हैं लेकिन मानते नहीं बच्चे। नहीं मम्मी पापा मत जाना, हमारे सूटकेस को पकड़ के रखेंगे, रोएंगे धोएंगे, क्या करें। हमने कहा आपको सचमुच जाना है तो मैं टेक्निक बताता हूं, और झूठ पूठ जाना है तो ये नाटक जारी रखो। बोले नहीं सचमुच जाना है। तो हमने कहा ऐसा करना कि भाई मैं जरा 1-8 महीना घूम घाम के आता हूं, पैसे भरपूर ले जाऊंगा, साथ में नौकर को भी ले जाऊंगा, ठीक है, और एक छोटी सी सूटकेस ले लेना हाथ में, तुम और तुम्हारी बीबी और एक नौकर, और वापस आना ही मत। करेंगे क्या? और वैसे ही उन्होंने किया। वृंदावन पहुंचे, वहां एक छोटा सा कमरा ले लिया और वहां बैठ करके बिहारी जी की सेवा करते और बढ़िया सुबह शाम। अब 15 दिन हो गए, महीना हो गया, पापा मम्मी आने को तैयार ही नहीं, माँ बच्चे सभी परेशान, कहाँ गए पता लगा वहां आए,
बोले अब तुम यहां से मुझे उठा के ले जाओ, कैसा देखता हूं मैं। फिर बच्चों ने देखा कि अब ये डटे हुए हैं। देखो, इस जगत में रिश्ता अपना केवल प्रभु से है। हमारी मीराबाई अपने सगे संबंधियों से तंग आ गई थी, और जब तंग आ गई तो उसने हमारे तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मैं सगे संबंधियों से इतनी तंग आ गई हूं, अब क्या करूं। तो उन्होंने एक उत्तर में लिखा, जाके प्रिय न राम बैदेही तजहु ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। देखो, इस जगत में फंसो मत ज्यादा, यहां कोई किसी का नहीं है। अपना यदि असली कोई है तो प्रभु। देखो, जैसे हमारे देह में जो अग्नि है, उस अग्नि का संबंध जब समष्टि अग्नि के साथ होता है तब जीवन चलता है। हमारे देह में जो वायु है उसका संबंध जब समष्टि वायु के साथ होता है तब जीवन चलता है। इसी प्रकार से जीव का संबंध जब ईश्वर के साथ होता है तब जीवन चलता है। ये बाकी के जो रिश्ते नाते हैं ना, ये इससे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। फिर क्या सभी सन्यासी बन जाए, ये कभी मत करना। क्यों? मेरा मार्केट डाउन हो जाएगा। सन्यासी बनने से कुछ नहीं होता, केवल कपड़ों का रंग बदलता है। इसीलिए यज्ञात्वा मत्तः भवति, अपने में मस्त हो जाओ, बस। इनफ ऑफ द वर्ल्ड। अब देखेंगे आप, जो व्यक्ति अपने में मस्त हो जाता है ना, वो दुनिया की फिक्र नहीं करता कभी। और जो दुनिया की फिक्र करता है वो अपने आप में संतुष्ट नहीं है। आपने देखा होगा, ये जो अच्छे अच्छे गायक होते हैं ना, एक यशवंत बुआ करके गायक है बंबई में, 80 साल की उम्र है उनकी, 80। तो उनके 80 साल की उम्र में उनका आदर करने के लिए मुझे बुलाया था। तो हम वहां गए। वो खड़े भी नहीं रह सकते, बूढ़े हैं, और उनके जो शिष्यगण हैं उन्होंने उनको हाथ से पकड़ के ऐसा धर के बैठा दिया और ऐसे बैठे रहे। और फिर सब उनके बारे में जो कुछ सबको बोलना था बोल दिया, और फिर उन्होंने अपना गायन शुरू कर दिया 80 साल की उम्र में। और उनको साथ देने के लिए उनके शिष्यगण बैठे, ताकि गुरुजी को जब यदि ऊंची तान नहीं ले सके तो साथ देने के लिए शिष्य होते हैं। और जो उनका शुरू हो गया, उनके साथ शिष्य कहीं भी नहीं ऊपर चढ़ सका। शिष्य थे जवान 30-40 साल के, और ये बुढ़ाऊ 80 नॉट आउट। और ये धूम धड़ाके से एकदम इतने जबरदस्त। मत्तो भवती, जब संगीत में आदमी मत्त हो जाता है तो देहात्म भाव से ऊपर उठ जाता है, और जब भक्ति में यदि मत्त हो जाएगा तो देहात्म भाव और देह के जो सगे संबंधी है उसमें फंसा नहीं रहता। मत्तः भवति। और जब ऐसी मस्ती आने लग जाती है ना, तब फिर कोई ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। मत्तो भवति। उसके बाद यहां उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर संस्मरण दिए, जरूर पढ़िएगा, इसीलिए हम आपको कह रहे थे पुस्तक को पढ़ो। स्तब्धो भवति, दूसरी बार स्तब्ध हो जाता है। स्तब्ध होने का तात्पर्य हम आपको बताए, कई बार हमको होता है ये। जैसे ध्यान के लिए बैठे, अब ध्यान की पीरियड होता है 6 से 7 बजे, उसके बाद शायद उसके बाद फिर दूसरा पीरियड। अब ये कोई ध्यान है कि ध्यान का कार्टून है? लेकिन फिर उठना तो पड़ता ही है। अभी अभी वहां की बात है वॉशिंगटन की। उस दिन सुबह सुबह कुछ ज्यादा लोग नहीं थे, 5-6 लोग थे, और उस दिन दोपहर का कार्यक्रम कुछ था नहीं। और हम सुबह 6 बजे के करीब में बैठे, और उसके बाद बाकी भी लोग आए,
वो भी बैठे ध्यान के लिए 15 मिनट। रोज हमेशा होता था 45 मिनट 1 घंटा। उस दिन हम बैठे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। उसके बाद एक सज्जन आए, हमको कहते स्वामी जी अब बहुत हो गया, चलो उठो, अब हमको डर लग रहा है। उस समय ऐसा हो जाता है यू जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग, स्तब्धो भवति। पूरे अपने देह पर का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, वह प्रकृति में लीन हो जाता है, स्तब्धो भवति। ना तो देह का चलन वलन चलता है, ना तो प्राणों का स्पंदन चलता है, ना तो वृत्तियों का व्यापार है, ना तो किसी भी प्रकार के ज्ञान की अनुभूति होने के बाद भी ज्ञान की प्रतिक्रिया नहीं है। उसको कहते स्तब्धो भवति। यल्लब्ध्वा यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति। अब ध्यान से सुनना, यह जो भावना की प्रक्रिया हम आपको 2 दिन से बता रहे हैं, भावना क्या है? ये है शालिग्राम। तो शालिग्राम पत्थर है, यह वृत्ति के द्वारा ग्रहण किया। लेकिन जो भगवान का भक्त होगा वो उसको क्या देखेगा कि मैं साक्षात भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूं। तो वृत्ति में है पत्थर, भावना में है भगवान। तो भावना के द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन होकर के उसमें परमात्मा के प्राकट्य का सामर्थ्य है। देखो, और इसी को लेकर के दुनिया चल रही है। एक लड़का एक लड़की को देखता है, वृत्ति से लड़की का दर्शन हुआ, फिर भावना करना शुरू कर दी, ये मेरी पत्नी बनेगी तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा, लेकिन उसका क्या हाल होगा वो बात अलग है। देखो, तो यह जो भावना के क्षेत्र में जब हम भावना परिच्छिन्नता की दृष्टि से करते हैं तब उसको आसक्ति और बंधन हो जाता है, और वही भावना जब परिपूर्णता के क्षेत्र में ले जाते हैं तो वही भक्ति है और मोक्ष का कारण बन जाती है। देखो संतो, इसलिए यज्ञात्वा, इसको समझ लेना है, यज्ञात्वा मत्तो भवति, कि जगत में सत्य यदि कोई है तो अपने परमात्मा, बाकी हमको कुछ लेना देना नहीं। अब देखो इसमें मस्ती कैसी है। ये जो मस्ती है ये योग में नहीं आ सकती, क्योंकि योग में क्या है, चित्तवृत्ति निरोधः। अब जो एकदम ठूठ होके बैठा है उसको मस्ती कहां होगी? उसको तो यही चक्कर है, कहीं मेरा विक्षेप आकर के कोई वृत्तियां बीच में आ गई तो सबका सब विक्षेप हो जाएगा, और फिर चित्त विक्षेप मूढ़ और एकाग्र और नहीं रहेगा, डर डर के रहेंगे। विक्षेप को सौंदर्य देने वाली जो भक्ति है उसके द्वारा जो मस्ती है उसको कहते हैं यज्ञात्वा मत्तो भवति। फिर विक्षेप वहां किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। उसी प्रकार से स्तब्धो भवति, और कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा उटपटांग करते ही रहे, स्तब्धो भवति। और तीसरी बात, आत्मा रामो भवति। आत्मा रामो भवति माने जो अपने स्वरूप में ही रममाण कर रहा है। क्योंकि भगवान को जब हमने अपने वृत्ति का विषय बनाया भावना के द्वारा, तो फिर हम हमेशा उसी में रमण करते रहेंगे, और फिर धीरे धीरे वही परमात्मा जो दूर था वो अपने हृदय में प्रकट होने लग जाता है। उसी को कहते हैं आत्मा रामो भवति। इसमें हमारे स्वामी जी के जो विचार है बड़े सुंदर है। कबीर जी की बात बताते हैं, जो बिछुड़े है प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते,
हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का नाता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। देखो, ये इश्क का नाता ऐसा है कि इसमें दूरी देरी कुछ नहीं है, सब कुछ है। यह जो मस्ती है आनंद की, ये केवल आपको इस अमृत स्वरूपा भक्ति में ही मिलती है। इसीलिए एक जगह में प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं कि ब्रह्मन परोद्भवे कृष्णे इयान प्रेमाम कथम भवेत्, जो अभूतपूर्व स्तोकेशु स्तोकेश सोद्भवेशु इव कथ्यताम। कहते हैं कि हे भगवान बताइए, भगवान कृष्ण के प्रति व्रजवासियों के हृदय में इतना प्रेम कैसा था, क्योंकि वो तो सबका पुत्र नहीं था, पुत्र तो केवल वो यशोदा मैया का था। तो सबके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम कैसा था। तो वहां कहते हैं कि भगवान कृष्ण को तुम साधारण मत समझो, वो सभी की आत्मा वही कृष्ण है। और यही ज्ञान था गोपियों का। गोपियों ने कभी भगवान श्री कृष्ण को परिच्छिन्न व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया था। इसलिए उनके इस प्रेम में आत्मा रामो भवति, रममान करते हैं आत्मरूप से। अब यह जो भक्ति के लक्षण है यहां तक बताए, इसमें भक्ति में क्या क्या होता है, क्या क्या लक्षण होते ये बताया। अब बताएंगे क्या नहीं होता। तो पहली बात, सान कामय माना निरोध रूपत्वात्। सा माने वह भक्ति, कामय माना न, वो कामना वाली नहीं होती। कारण क्या, निरोध रूपत्वात्, क्योंकि भक्ति निरोध रूपा है। अब देखो योग सूत्र आ गया ना आपका। योग सूत्र में क्या बताते हैं, योगः चित्तवृत्ति निरोधा, और यहां भक्ति में भी वही निरोध रूपत्वात्। लेकिन योग के चित्तवृत्ति निरोध के लिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अपना झगड़ते रहो लेकिन चित्तवृत्ति का निरोध होता ही नहीं होता। कोई बात नहीं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, धुआं जलाओ और आंखों से पानी निकालो। अब होता है कि नहीं? पहले ही हाँ कहते तो ये करना नहीं पड़ता, लेकिन ये भी ठीक से नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, शुरू हो जाओ अष्टांग योग पर। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अभी हो रहा क्या, अभी 8 को याद ही नहीं रहता किसके बाद क्या आता है। अब पता नहीं कब होगा क्या होगा। और यहां भक्ति बताती है निरोध रूपत्वाद, भक्ति का रूप ही निरोध है। देखो, जिसका मन प्रभु में लग गया है वो जगत से अपने आप उपरत हो गया है, कुछ करना नहीं पड़ता। देखो, एक बार एक बच्चे ने मुझे पूछा, स्वामी जी पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या कारण है या क्या करूं मैं। तो मैंने कहा उसके बारे में बात करेंगे। मुझे ये बताओ कि आजकल जो लेटेस्ट मिक्सचर आए हैं गानों के, हिंदी सिनेमा के साथ जो मिक्स होकर के आते हैं ना, आजकल लेटेस्ट कौन सा आया है। बोले स्वामी जी मेरे पास है, तुरंत अंदर गया निकाला। मेरा ये तुमको कैसे याद रहा? क्योंकि इसके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम है। जहां प्रेम होता है ना, वहां प्रयत्न नहीं होता। तुम्हारी पढ़ाई में प्रेम नहीं है, इसलिए परेशानी होती है। देखो, जहां जहां हमारे जीवन में कठिनाई आती है उसका एकमात्र कारण है प्रेम की कमी। जब हम कहते हैं कि पता नहीं स्वामी जी हम जब भगवान का नाम लेने के लिए बैठे मन भटकता है, इसका एक ही कारण है, अभी भगवान में प्रेम नहीं है, पुत्र में प्रेम है। और ये पुत्र आपको धोखा देगा। देखो, ये बात समझ में नहीं आती। तो सान कामय माना, इस भक्ति में कामना की दुर्गंध कभी होती ही नहीं।
अब देखो कामना कैसी हमारे मन में आती है। हम चाहते हैं किसी की सेवा करें, तो ये कामना आ गई। तो सेवा कैसी करनी चाहिए? अगला जैसा चाहता है वैसी, है ना। जैसे एक बार एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो हमने कहा देखो मेरी तो नहीं, वहां जाकर के आप सेवा करो। मैंने उस व्यक्ति को वहां लगाया। वहां लगाने के बाद वहां से जो सज्जन थे वो आए, बोले स्वामी जी आप मुझे फांसी दे देना लेकिन उसको वहां से हटाओ। तो मैंने कहा ठीक है, उसको वहां से हटाया, फिर दूसरी जगह रखा। दूसरी जगह रखने के बाद वहां तुम करो सेवा। तो वहां रखा तो वहां के भी लोग आए, वही कहे कि स्वामी जी आपको बदला ही निकालना है तो कोई और तरीका नहीं क्या हो गया? बोले उस व्यक्ति के कारण सब एकदम गड़बड़, विक्षेप, अशांति हो गई। सब ठीक चल रहा था, ठीक है वहां से हटा दिया। फिर स्वामी जी मैं आपके साथ सेवा करना। हमने कहा कि मजाक की भी कोई हद होती है। नहीं हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो हमने कहा हमारी सेवा करनी है तो एक ही सेवा है, कभी मत आना। दैट विल द हाईएस्ट ग्रेस, डोंट कम नियर। देखो कितना विक्षेप होगा उस व्यक्ति के कारण। तो हम जो सोचते हैं ना कि हम किसी से प्रेम करते, सेवा करते हैं, ये केवल अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो सेवा नहीं है। भक्ति में कामना का एक कण भी नहीं होता। सान कामयमाना कारण निरोध रूपत्वात्। देखो आप लोगों का भी अनुभव होगा, जब हम कई बार किसी साधु संतों के पास जाके बैठते हैं तो मन कितना शांत प्रसन्न हो जाता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयत्न के। और कई बार किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसके आने से ही जैसे ओडोमॉस लगाया हुआ कोई आया हो, एकदम विक्षेप हो जाते हैं। इसका एक ही कारण है, और वो कारण है अंदर में कामना की अग्नि प्रज्वलित है। देखो कामना किसी भी प्रकार की ले लो आप, सेवा करने की, बोलने की, पूछने की। इसीलिए आपने देखा होगा आई नेवर एंटरटेन एनी क्वेश्चंस। ये प्रश्न से कुछ नहीं होता। हर एक प्रश्न का समाधान आपके हृदय में, वहां ढूंढो ना। तो जी हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, तो अब तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में रहेगा क्या? अपना प्रयत्न करो। इसीलिए सान कामयमाना, किसी भी प्रकार की कामना उस भक्त के हृदय में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां परिपूर्णता का आविर्भाव हो गया है। ध्यान से सुनना, कामना का जन्म कैसा होता है? दो कारणों से। पहला कारण, जब हमने अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार किया है तो परिच्छिन्नता का प्रयत्न हमेशा परिपूर्णता की ओर अग्रसर होने में होता है। देखो नदी हमेशा बहती है समुद्र की ओर। कारण क्या है? नदी में परिच्छिन्नता है। जब तक कि वो समुद्र को नहीं मिलेगी तब तक कि परिपूर्णता का अनुभव नहीं आता। इसी प्रकार से जब तक हमने अपने आप को तुच्छ और शांत, छोटा सा स्वीकार किया है, तब तक के ये जगत के विषयों के बारे में मन में कामना माने इच्छाएं आती ही रहेगी। और भक्त ने अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ लिया है। अब क्या कामना करनी है? जिसको प्रभु मिल गए उसके मन में जगत की कोई कामना रहे, यह एक व्यंग है, संभव ही नहीं। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी हमने भगवान की इतनी भक्ति करी लेकिन हमारे जीवन में इतने दुख क्यों है?
तो हमने उनको कहा, एक सज्जन ने हमको पूछा था प्रश्न, हमने भगवान की इतनी भक्ति करी, हमारे जीवन में दुख क्यों है? हमने कहा मुझे अभी अभी भगवान ने बताया तुम्हारे कारण वो भी दुखी है। बोले कैसे? मैंने मेरा भगत होने के बाद भी दुखी होने की बात करता है, ये मेरे पर लांछन लगा रहा। देखो, कोई कहे कि मैं भगवान का भक्त हूं, दुखी हूं। देखो, कोई बच्चा अपने बाप के सामने कहे कि मुझे खाने के दो, मैं भूखा हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे कोई नहीं है, और बाप देख रहा है, तो कितना दुख होगा उस बाप को। इसी प्रकार से जब हमारे हृदय में कोई भी जगत के वस्तु विषय के बारे में कामना प्रकट होती है, तो हमने भक्ति माता के साथ व्यभिचार किया है। सान कामयमाना, कारण निरोध रूपत्वाद, परिपूर्णता को पहुंचने के पश्चात अपने आप सब शांत हो जाता है, किसी भी प्रकार के विक्षेप आ ही नहीं सकते, सहजता आ जाती है। देखो, आप लोग यहां कैवल्य धाम में आए, आने के पहले कितने विक्षेप होते होंगे कि रिजर्वेशन करना है, ये करना है, कहाँ है मालूम नहीं, कैसे पहुंचेंगे, वहां कैसा होगा, क्या होगा, ये होगा, वहां होगा। एक बार यहां आ गए, अब यहां पहुंचने के लिए जो विक्षेप थे वो खत्म हो गए, अब दूसरे शुरू हो गए। अब यहां से जाने के विक्षेप शुरू हो गए। ये पता नहीं यहां बारिश क्यों आती है, मैं मालूम नहीं था यहां इतनी बारिश आती है, जगह नहीं आती है, बंद होती नहीं बारिश यहां, पता नहीं, सूरज तो देखा ही नहीं जब से आए तब से। जोश जोश से ये बारिशोपाख्यान शुरू हो जाता है। इसीलिए जो प्रभु के चरणों में पहुंच गया है, उसकी समाधि लग गई, उसी समाधि को कहते हैं निरोध रूपत्वात्। देखो, वृत्ति के अभाव को योग की समाधि कहेंगे, और वृत्ति के प्रभाव के अभाव को भक्ति की समाधि कहते हैं। देखो महाराज, वृत्ति का कोई प्रभाव नहीं, वहां बहुत प्रकार के गाने बजाने चल रहे हैं, लेकिन समाधि भंग नहीं हो रही। अनेक प्रकार के कार्यकलाप चल रहे हैं, लेकिन आसन स्थिर है। देखो, अनेक प्रकार के भोग लग रहे हैं, लेकिन एकाग्रता भंग नहीं हुई। यह जो भक्ति का आनंद है वो है सातु न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। इसलिए भक्त के हृदय में कोई इच्छा ही नहीं ना, जब इच्छा ही नहीं तो अपने आप सब शांत हो गया। इसलिए भक्त का स्वभाव क्या है? तस्मिन तत् सुख सुखित्वम, जहां भेषा म्हारा साई रिझे सोई भेष धरोगी। देखो, वृंदावन की गोपियों के बारे में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। आप कभी जीवन में मौका मिला तो वृंदावन जाना, वहां रहना कुछ दिन, और वहां जाकर के वेदांती बन करके मत रहना। एक साधारण व्यक्ति बन करके किसी सिंपल स्थान पे रहना, और वहां के गलियां, वहां की गंदगी, वहां के सुअर और वहां के पंडे, इस चक्कर में मत फंसना, सब में मजा करना, आनंद में रहना। देखो कैसा मजा आता है, तब पता चलता है कन्हैया की भक्ति का अर्थ क्या है। बिल्कुल सहजता का भाव जागृत हो जाएगा। तो ऐसा यह जो भक्ति का स्वरूप है, सान कामयमाना निरोध रूपत्वात्। तो जिस चित्तवृत्ति के निरोध को लेकर के हम लोग योग शास्त्र में परेशान होते हैं, वो तो यहां बड़े आसानी से हो गई। और इस निरोध को लाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार बताए गए हैं। कैसा? पहला प्रकार है
भगवान के साथ कोई रिश्ता जोड़ लो। जैसे देखो, यहां तो पुत्र का रिश्ता जोड़ो, तो बच्चे का जब जोड़ेंगे तो बच्चे की हर बात सह लेते हैं ना। जो बच्चे की हर बात नहीं सह लेता वो ना बाप है ना मां है, वो अहंकारानंद है। देखो, यदि आप असल प्रेम करते हो तो जैसा है वैसा स्वीकार करें। देखिए, हमारा असल प्रेम थोड़ी होता है। एक लड़का स्कूल में फर्स्ट आया और उसको आदर करने के लिए स्कूल ने बड़ा फंक्शन किया। मेरिट में आया था, सीबीएसई बोर्ड की बात है, और मुझे वहां बुलाया। जब हम गए वहां तो स्टेज पर सभी लोग बैठे थे, वो प्रिंसिपल और मैनेजमेंट, वो ट्रस्टी, उसके बाद वो लड़का, उसके माँ बाप, उस कॉलेज, उस स्कूल की जो उसके क्लास टीचर थी, ये सब लोग, और बाकी सभी विद्यार्थी और सभी उनके लोग, और उसकी तारीफ होने लगी और हर एक ने बोलना शुरू कर दिया। पहले मैनेजमेंट वाच, हमने हमारे स्कूल में, यूपी की है ना, हमने हमारे स्कूल में बच्चों को इतनी सुविधा दी है कि उसी के कारण आज हमारे स्कूल का बच्चा फर्स्ट आया है। तालियां। मैनेजमेंट के कारण बच्चा पहला आया। फिर प्रिंसिपल, हम यहां एक एक बच्चे की विशेष प्रकार से देखभाल करते हैं और इसी के कारण ये हमारे स्कूल का बच्चा पहला आया। उसके बाद मां बाप, हमने इसके लिए दिन रात एक की। जब ये रात को पढ़ता था तो मैं उसके साथ बैठती थी चाय कॉफी लेकर के। पिताजी, मैंने इसको ये ट्यूशन लगाई, वो ट्यूशन लगाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसलिए वो फर्स्ट आ गया। सब होने के बाद फिर मुझे कहा, स्वामी जी आप बोलिए। तो मैंने कहा, मैं बोलने के पहले बच्चे से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरे बेटे, तूने तो कुछ किया ही नहीं। ये जो फर्स्ट आ गया है इसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं, सब पब्लिक ने किया, तुम फर्स्ट आ गए। देखो, ये सब मैं का है और कुछ नहीं है। इसलिए अपने मन का निरोध करने के लिए भगवान के साथ रिश्ते जोड़ लो। समझो पुत्र का रिश्ता जोड़ लिया तो भगवान आपके पुत्र हो गए तो आप कैसे करेंगे? तो जैसे है वैसे स्वीकार करेंगे। जहां आपने अपने सभी लोगों को जैसे वैसे स्वीकार कर लिया, आपकी निरोध हो गया। फिर बच्चों को लेकर के, बड़ों को लेकर के, किसी को लेकर के कोई विक्षेप नहीं। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। एक कहां की बात है मुझे याद नहीं। एक लड़का जरा डल था, पढ़ नहीं सकता था और वो खेलता था दूसरे बच्चों, बोकारो की बात है, बिहार की। और वहां जो जिन लड़कों के साथ खेलता था, एक ही कंपाउंड में रहने वाले, उसके जो बाकी के दोस्त थे वो उनके पिताजी थे, कोई डायरेक्टर था, कोई इंजीनियर था और कोई बड़ा पढ़ा लिखा था। अब उनके बच्चे और ये जो लड़का था, ये कोई बेचारा वहां का माली मूली था उसका। अब बच्चे खेलते समय तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन बुद्धि में तो भिन्नता होगी ना। अब ये माली का जो बच्चा था वो पढ़ाई में तगड़ा नहीं है और ये उसका बाप पीछे डंडा लेके बढ़ा है, देख वो बच्चे कैसे पढ़े, आगे बढ़ रहे, तू नहीं पढ़ता, तू नहीं पढ़ता। बच्चे पर इतना प्रेशर, एक दिन भाग गया। देखो, और फिर दुखी होना शुरू हो गया। ये बात समझो, जो हमको दिया है न प्रभु में, उसमें शांत हो जाओ, तसल्ली करो, अपने आप निरोध हो जाएगा। या तो प्रभु को अपने से श्रेष्ठ के रूप में स्वीकार करो। तो जहां इन सब का तात्पर्य एक है, ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। योग शास्त्र में, ज्ञान शास्त्र में और कर्म में वृत्ति को लेकर ही सब कुछ साधना चलती है। एकाग्रता होनी चाहिए,
जब तक के चित्त की भूमिका एकाग्र नहीं हो तब तक के आपके संप्रज्ञात समाधि को संप्रज्ञात योग नहीं कह सकते। चित्त की एकाग्र भूमिका का होना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति कहती है एकाग्रता को मारो गोली। अच्छा हो गया, झंझट खत्म। फिर क्या करो, केवल सावधान हो जाओ कि प्रभु 24 घंटे चारों ओर आपके अगल बगल में है, आप प्रभु की गोद में हो। देखो, एकाग्रता अन्य को लेकर के होती है और प्रभु के बारे में जो सावधानी है, टू रिमेन अवेयर अबाउट द डिवाइन प्रेजेंस इज फार सुपीरियर देन सिंगल पॉइंटेडनेस। इसलिए ये निरोध जो है भक्ति का, ये चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके नष्ट होने का नहीं है, बल्कि चित्तवृत्ति के प्रत्येक वृत्ति का विषय केवल परमात्मा ही है। ये है यहां का निरोध की परिभाषा। इसलिए सान कामय माना निरोध रूपत्वात्। अब निरोध किसको कहते हैं? 8वें सूत्र में बताते हैं, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। निरोध कहते हैं लोक व्यापार और वेद व्यापार, इनका न्यास। न्यास माने न्यासो नाम भगवती समर्पणम। देखो, न्यास शब्द जो है ना, उसको कहते हैं ठीक से रखना। जैसे कोई पुल बांधना हो तो पहले वहां शिलान्यास करते हैं। इस पुल का निर्माण करने के लिए यह शिलान्यास इनके कर कमलों द्वारा हुआ था। तो शिलान्यास कहां हुआ? जहां पुल बांधना है वहां। माने न्यास का तात्पर्य क्या हुआ? ठीक से रखना। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासा, माने हमारे लोक व्यापार और वेद व्यापार ये सभी के सभी परमात्मा को ही अर्पण करने हैं। देखो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान ये नहीं कहते कि ये करो वो करो। हाँ, जो भी कर रहे हो भगवान को अर्पण करो। देखो, इसको कहते हैं निरोध। निरोध माने है बंद मत करना कुछ, जो भी कर रहे हैं प्रभु के लिए करो। ठीक से करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य नहीं करना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। कितने हैं विधि निषेध धर्म के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में। भक्ति में बताते हैं जो भी कर रहे हो ना, प्रभु को अर्पण कर दो। यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम्। ये नहीं कि ये करो। तो लोक व्यापार और वेद व्यापार। लोक व्यापार माने क्या क्या हो गया? लोक व्यापार हो गया अपने घर गृहस्थी को चलाना। घर गृहस्थी को चलाना माने हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तो देखो, रामानुजाचार्य जो थे वो अपने बच्चों में भगवान को देखते थे और वो अपने बच्चों की भगवान के जैसी सेवा करते थे। देखो, इसको कहते हैं भक्ति। लेकिन जब हम बाप बन जाते हैं, सोचते हैं बेटा माने फर्नीचर, नहीं होगा ऐसा। और यदि नहीं माना तो दुखी होते रहो। इसीलिए लोक व्यापार, जो भी कुछ हमारा चल रहा है, बस प्रभु की लीला चल रही है। एक बार ये भगवत भाव जागृत हो गया तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आएगी नहीं। देखो, एक बार की बात है, एक दादाजी हमसे मिले और हमको कह रहे थे कि स्वामी जी, आपने श्री कृष्ण सीरियल देखा क्या, या आपने ये महाभारत सीरियल देखा क्या? हमने बोला कभी कभी देखते हैं, जब भी मौका मिला। मेरे पास ना तो घर है ना तो टीवी है। बोले स्वामी जी, श्री कृष्ण सीरियल जब चलता था ना,
तब मालूम में क्या होता था बोले, जब भगवान कृष्ण की लीला सामने आती थी स्क्रीन पर, तब मुझे मेरे पोते की याद आती थी। अरे राम 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 राम। देखो, इस खोते को देख करके भगवान की याद आनी चाहिए, उस भगवान को देख करके इस खोते की याद आती थी। इससे और क्या अधपतन हो सकता है। माने भक्ति सिखाती है हर में भगवान को देखो और हम में हम अपने पुत्र को देखते, यूजलेस। और फिर उससे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं जागृत होना शुरू हो जाती है, और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो वही दुख का कारण बनती है। इसीलिए लोक व्यापार, हम यदि अपने बच्चों की देखभाल कर रहे तो भगवान की सेवा हो रही है और कुछ नहीं हो रही है, और उनको जैसा होना है होने दो। हम आज तक किसी को सुधार नहीं सके, हम आज तक किसी को कंट्रोल नहीं कर सके, हम आज तक अपने मन का स्वयं का कंट्रोल नहीं कर सके, दूसरे का क्या कंट्रोल करेंगे। हमारी परिस्थिति कैसी है, हमारा अपने मन पर नियंत्रण नहीं, और ऐसे अनियंत्रित मन से हम दूसरे के मन पर नियंत्रण करना चाहते हैं, और दूसरे का मन कैसा है, वो भी अनियंत्रित है। माने एक गवर्नमेंट सर्वेंट दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट पर एक्शन ले रहा, अरे दोनों नौकर है, क्या एक्शन ले रहे हो। देखो, दिल्ली की बात है, एक बार कोई बड़ा अफसर था, ड्राइवर को डांट रहा था। हम थे गाड़ी में और वो ड्राइवर चढ़ बैठा, गाड़ी साइड में कर दी। बोले, साहब कब से सुन रहा हूं मैं, अपने को समझते क्या हो, नौकर तो हो, मैं भी नौकर, आप भी नौकर हो। भगवान की कृपा है कि आप ऊपर बैठे, मैं नीचे बैठा हूं। कल नौकरी चली जाएगी तो आप भी भटकोगे, मैं भी भटकूंगा, लेकिन मुझे टैक्सी की नौकरी तो मिलेगी, आपको वो भी नहीं मिलेगा। देखो कितनी सत्य बात है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमारे जो मित्र थे उनको बड़ा, स्वामी जी देखो कैसा होगा, क्या हो गया। हमने कहा अब शांत बैठो, घर पहुंचना है, घर जाने के बाद फिर बात करेंगे, शांत हो जाओ। देखो, इसलिए लोक व्यापार न्यासहा, सब भगवान को अर्पण करके मस्त रहो। सिमिलरली वेद व्यापार माने जितने भी हमारे कार्यकलाप है प्रभु को अर्पण करें। इसका विस्तार से हम फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः